हेलो भाई, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 65 और 66। ओके, ये दोनों एक्सरसाइज जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है। इससे सेंटेंस के लास्ट में ता है, थी है, ये सब लगा हुआ रहता है। इससे टेंशन, इससे सेंटेंस को आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे तो आप भूलकर भी EMR का यूज नहीं करोगे। इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि ऐसे सेंटेंस में ता है, सी है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आप देखो, ताहू, मैं आम खाता हूँ, ताहू लगा हुआ है। आप तो पत्र लिखते हो, ए है लगा हुआ है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ए है लगा हुआ है। पिता हिंदी जानती है, टी है लगा हुआ है। वह दूध पीती है, टी है लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में आप भूलकर भी EMR का यूज नहीं करोगे। यहाँ पर देखो, हम इसमें भी EMR का यूज नहीं किए। हम 1 by 1 एक सारे क्लियर कर देंगे। पहले आप ये जानो कि नो यूज ऑफ EMR इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बात को दिमाग में बिल्कुल 100% डाल लेना, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, तो हिंदी में ऐसा सेंटेंस जब आएगा तो इसमें ता है, की है, ये लगा हुआ है। ये भी गौर करना कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये नहीं कि अभी हम ये काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं आम खाता हूँ। अब यह आम खा रहा हूँ, मैं अभी आम खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। ये आपको हैबिचुअल एक्शन को बताता है, ये आपको हॉबी को बताता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलने के समय में ये काम कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी में तो आप जान गए कि ता है, थी है, ये सब लगा हुआ रहेगा। लेकिन जब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में V1 या फिर वर्ब में S या ES लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट डालते हैं। अब यहाँ पर वर्ब में V1 या वर्ब के साथ S या ES किस कंडीशन में लगाते हैं, ये भी प्रॉब्लम आता है, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो वर्ब में I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब में हम क्या करते हैं, V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। जैसे कि आप देखो, मैं आम खाता हूँ, I eat a mango। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आम खाता हूँ, I eat a mango। I सब्जेक्ट हो गया मेरा, इट क्या बोल, इट यहाँ पर इट के साथ हम क्या कर रहे हैं, इट के साथ हम इट में एच नहीं लगा रहे हैं, इट नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं I ate, ओके, I ate a mango। मैंगो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन सा काम है, खाता हूँ, आई मीन खाने का काम हो रहा है। ये मेरा एक्शन वर्ड है, आई मीन वर्ब है, इसको बीच में डालें। और व्हाट इज, क्या खाता हूँ, कैंसर आ रहा हूँ, ये मैंगो, आई मीन मैंगो को हम यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इसको डालें, ओके। सेकेंड देखो, ए से एट सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस या ES लगाओगे। क्या लगाओगे, वर्ब में एस या ES लगाओगे, ठीक है ना। जैसे कि आप वह दूध पीती है, वह दूध पीती है, सी ड्रिंक, नॉट ड्रिंक, से ड्रिंक मिल्क, ओके। सी लड़की के लिए आ गया, वह जो भी दूध पी रहा है, जो भी फीमेल दूध पी रही है उसके लिए आ गया वह, यानी पीने के लिए ड्रिंक में एस लगाए, ड्रिंक्स, ओके, ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ देखो, रवि स्कूल जाता है, रवि स्कूल जाता है। यहाँ पर देखो रवि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। जाना का क्या होता है, इंग्लिश गो होता है। उसको उसमें हम क्या करेंगे, ES लगाकर उसको गोज बनाए, ओके, बनाए, क्या बोलती है, गोज बनाए। ये रवि गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल, ठीक है ना। तो ये इस आधार पे आप इसको क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। और यहाँ पर 1 by 1 मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे किए। सबसे पहले नंबर, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ मैं क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, तो मैं का क्या होता है, आई हम डाले। कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, उसके लिए इट डाले। उसके बाद वो क्या खा रहे हैं, आई मीन व्हाट इट, तो ए मैंगो, क्या होगा, आई इट ए मैंगो। एक बार फिर बताएं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप क्या करोगे, वर्ब को सर्च करो और वर्ब में व्हाट या वो लगा के सवाल आई मीन क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन आस्क करो, क्वेश्चन पूछो, आपको जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मेरा वर्ब क्या है, खाना, ओके, आई मीन खाता हूँ। अगर हम यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ईट, अगर ईट में अगर हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं व्हाट ईट, तो मेरा क्या आंसर आएगा, मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लास्ट में डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लास्ट में डाल रहे हैं, आई ईट ए मैंगो। ओके, सेकंड नंबर देखो, आप पत्र लिखते हो, आपका यू होता है और पर यू के साथ जीवन है, जीवन अलाउड है, तो यू राइट, ओके, राइट, व्हाट राइट, तो ए लेटर, क्या ए लेटर, क्या लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया, ए लेटर डाल दिए, क्या डाल दिए, ए लेटर डाल दिए। थर्ड में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोगों का क्या होता है, वी होता है, तो वी को हम पहले डालें। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है खेलने का काम, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम, तो वी प्ले क्रिकेट, ओके। सीता हिंदी जानती है, सीता हिंदी जानती है, सीता गौर करो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और ईएस लगाना है। क्या करो, हम लोग यहाँ मीन्स करने का मतलब है हम लोग, छोड़ो तो बता चुके हैं, सीता का क्या हो गया, सीता ही हुआ, ओके, सीता। जानना का क्या हुआ, नो को हम नो में क्या लगा दिए, एस लगा दिए, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है, तो सीता नो क्या हिंदी, व्हाट नोट हिंदी, हिंदी मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे देखो, वह दूध पीती है, आइडेंटिफाई करने का मतलब वह दूध पीता है, वह दूध पीती है, दोनों में कितना अंतर है, वह दूध पीती है मीन्स हमने किसी बॉयज को बोला वह दूध पीता है, और वह दूध पीती है मतलब किसी गर्ल को बोल रहे हैं, किसी फीमेल को बोल रहे हैं, ठीक है, किसी फीमेल को बोल रहे हैं, तो वह दूध पीती है, चल रहा, वह दूध पीती है, ओके। यहाँ देखो, शी ड्रिंक्स मिल्क, ओके, शी ड्रिंक्स मिल्क, ड्रिंक्स में हम क्या किए, एस लगा के इसको क्या किया, सिंगुलर बनाना, ओके, शी ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ देखो, सोनम पटना में रहती है, सोनम आई मीन्स ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए फीमेल, आई मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सोनम के लिए सोनम हो गया। निश्चित है कि आपको यहाँ बताएं कि सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, तो हम क्या किए, यहाँ पर क्या करिए, सोनम क्या करिए, तो वह रहने का काम करिए, तो लिव का क्या हो गया, लिव्स हो गया, सोनम लिव्स इन पटना, यहाँ पर पटना गौर करोगे, पटना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपको लिव्स को क्वालिफाई कर रहा है, रहने की जगह को बता रहा है, ये आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जब मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा क्लासरूम में कि ये एडवर्ब है, कैसे है, क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद ऑफलाइन क्लास में आपको ये बताऊंगा। आगे देखोगे, कौवा घोंसला भी रहता है, और बोलो कौवा घोंसला में रहता है, कोई ऐसा कौवा देखे हो जो बिना घोंसला कर रहता है, नहीं। कौवा क्या है, कौवा कॉमन नाउन है, कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है, कौन सा ये है, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है, ओके, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर से पूरी जाति के गुण का पता चलेगा तो आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, इसके वजह से क्या किए, द क्रो, ओके, क्योंकि है तो पूरी जाति का प्रॉपर्टी बता रहा है, लेकिन है तो एक ही कौवा ना, एक ही क्रो की बात हो रही है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब का यहाँ पर सिंगुलर नंबर में ये आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, रहने का काम हो रहा है, तो रहना का होता है लेकिन हम एस लगा दिया, लिव इन द नेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पर देखो, रवि स्कूल जाता है, रवि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर फिक्स के साथ वर्ब में एस बनाएंगे, लेकिन बात है कि रवि तो भी लिया है कि हाँ रवि मेरा सब्जेक्ट है, रवि RAVI, रवि, ओके, रवि हो गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा मेरा वर्ब कौन सा है, तो जाना, आई मीन जाता, ठीक है, तो जाना क्या होता है, गो में हम एस लगाएंगे, गो
रवि गोइंग टू स्कूल, रवि गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसी पर बेसिस आपका जो है एक्सरसाइज आपका 65 और 66 दोनों होगा। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, तुम पत्र लिखते हो तो यू राइट ए लेटर, आप किताब पढ़ते हो तो आपका क्या होता है, यू होता है। आपका क्या होता है, यू होता है, यू। ओके, पढ़ना का रीड होता है, यू रीड ए बुक। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो दे प्ले फुटबॉल। मैं दूध पीता हूँ तो आई ड्रिंक मिल्क। तुम दूध पीते हो तो यू ड्रिंक मिल्क। वे लोग दूध पीते हैं तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, दे ड्रिंक मिल्क। हम लोग अंग्रेजी जानते हैं तो वी नो इंग्लिश। वे लोग हिंदी जानते हैं, वे लोग हिंदी जानते हैं, वे लोग का दे हो गया, जानना का नो हो गया, दे नो हिंदी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ओके, ये 65 का है। और 66 में जो है, जैसे कि इसमें आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आई से सबके साथ वर्ड में एस या ई एस लगाना है। जैसे कि क्या मिले, राम आम खाता है तो राम एट से ए मैंगो। सीता पत्र लिखती है, सीता राइट से लेटर। रेखा किताब पढ़ती है, रेखा रीड से, नॉट रीड, रेड से। सीता रेड से ए बुक। वह क्रिकेट खेलता है तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह लूडो खेलती है तो खेलने का फिर प्ले होता है, वह खेलती है। लड़की के विषय में बात हो रहा है, गर्ल्स के विषय में बात हो रहा है तो शी प्लेज लूडो। गाय घास खाती है, द काउज ईट ग्रास। द काउज, क्योंकि कोई भी गाय है वो घास नहीं खाती है, ऐसी बात नहीं है। सारी गाय घास ही खाती है, पूरी जाति का गुण बता रहा है। यहाँ पर द लगाओगे, द काउ ग्रेजेज, द काउ ग्रेजेज, क्या द काउ ग्रेजेज द ग्रास। एक वह गाय दूध देती है, द काउ गेव से मिल्क। ओके, इस प्रकार से ये आप बनाकर 65 एक्सरसाइज 65 और 66 दोनों को बनाकर लाओगे। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन में बहुत जल्दी मिलेंगे। मौसम भी भगवान के दया से अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। हम लोगों को भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, और हम भी आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए HW को जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो गलत ही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बनाइएगा जरूर। अगर गलत होगा तो फिर हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे। नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे आप लोगों को, लेकिन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सही बनाइए या गलत बनाइए, लेकिन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर सादा कॉपी मेरे पास जमा करोगे हमको खराब लगेगा, ठीक है। क्यों बाय, फिर जगह